हेलो दोस्तों। आज की क्लास में हम समझते हैं विभाजिता के नियम। तो आज रहेगा विभाजिता का के नियम। सबसे पहले हमारा नियम आएगा 2, 4, 8 का नियम। 2, 4, 8 का नियम। देखो, 2 का नियम ये कहता है कि हमारा जो लास्ट का अंक होगा, लास्ट का अंक वो 2 से कटेगा। लास्ट का अंक 2 से कटेगा, या हम कह सकते हैं लास्ट का अंक हमारा सम होगा। क्या होगा? सम। जैसे यदि हमारे पास 1, 2, 3 और 8 है, अब हमें लास्ट वाले अंक पे जाना है। जैसे हमारे पास ये 8 है, 8 हमारा 2 से कटेगा, 8 हमारा 2 से कटेगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या 2 से हमारी कटेगी। यदि हमारा लास्ट का अंक सम है, लास्ट का अंक सम है, तो वह पूरी संख्या 2 से कटेगी। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं हमारा 4 का नियम। 4 का नियम क्या कहता है? यदि लास्ट के दो अंक, लास्ट के दो अंक 4 से कटे, 4 से कटे, 4 से कटे, तो वह पूरी संख्या 4 से कटेगी। जैसे देख लेते हैं, हमारे पास है ये। अब इसके लास्ट के दो अंक 4 और 4, 44 हो गया। 44 हमारा 4 से कटता है। जब 44 हमारा 4 से कटता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या हमारी 4 से कटेगी। तो ये पूरी संख्या हमारी 4 से कटेगी। उसके बाद देख लेते हैं 8 का। 8 के नियम कहता है यदि लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 अंक 8 से कटे, 8 से कटे, तो वह पूरी संख्या 8 से कटेगी। जैसे 5, 9, 8, 9 और 6। अब इसके लास्ट के 3 अंक हो गए ये वाले। अब इसको 8 से भाग लगाना है। 8 कम 8, 8 कम 8, यहाँ बचे कितना? 1। यहाँ कितना हो जाएगा? 16। तो यहाँ 2। तो हम कह सकते हैं कि लास्ट के 3 अंक 8 से कटेंगे, तो हम कहेंगे कि पूरी संख्या भी 3 से कटेगी। यदि लास्ट के 3 अंक, यदि लास्ट के 3 अंक 8 से कट गए, तो हम कह सकते हैं कि पूरी संख्या भी 3 से कटेगी। देखो, 2 वाले में यदि लास्ट का अंक केवल एक लास्ट का अंक 2 से कट जाए, तो पूरी संख्या 2 से कटेगी। 4 वाले में लास्ट के 2 अंक 4 से कट जाए, तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। 8 वाले में यदि लास्ट के 3 अंक 8 से कट जाए, तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी, 8 से कटेगी। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग 3 और 9 का नियम। 3 और 9 का नियम। देखो, 3 का नियम क्या कहता है? 3 का नियम कहता है कि अंकों का योग 3 से कटेगा। अंकों का योग 3 से कटेगा। किससे? 3 से कटेगा। देखो कैसे। यदि हमारे पास मान लीजिए हमारे पास 1, 2, 3 और 6 है। 1, 2, 3, 6 है, और हमें पता लगाना है कि क्या यह संख्या 3 से कटेगी। तो हम लोग क्या करेंगे? इनका अंकों का योग, जैसे 1 प्लस 2 प्लस में 3 और प्लस में 6, तो 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 6 12। तो 12 हमारा 3 से कटेगा, 12 हमारा 3 से कटेगा। तो हम कह सकते हैं कि पूरी संख्या भी 3 से कटेगी, पूरी संख्या भी 3 से कटेगी। यदि अंकों का योग 3 से कट जाए, यदि अंकों का योग 3 से कट जाए, तो पूरी संख्या भी 3 से कटती है। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग 9 का। 9 की नेम भी सेम है हमारा। यदि अंकों का योग 9 से कट जाए, अंकों का योग 9 से कट जाए, 9 से कटे, 9 से कटेगा, है ना। अब 9 से कटेगा, जैसे हम लोग देख लेते हैं, हमारे पास है 2, 7, 8, 1। क्या यह संख्या हमारे 9 से कटेगी? हमें पता लगाने के लिए इनका योग करेंगे। 2 और
7 प्लस 8 प्लस 1, ये 2 और 7 9, 8 1 9, कितना हो गया 18। 18 हमारा 9 से कटेगा, तो हम कह सकते हैं कि पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी, पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। ठीक है, तो 3 और 9 का नियम कहता है कि अंकों का योग यदि 3 से कट जाएगा तो 3 से विभाजित होगा, यदि अंकों का योग 9 से कट जाएगा तो 9 से विभाजित होगी संख्या। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग 11 का नियम। 11 का नियम, अब ये 11 का नियम जो है ये इस तरीके से काम करता है, यदि हमारे पास 2 3 5 और आपका 5 आ जाए, 4 आ जाए, कितना 4। अब ये संख्या हमें लोगों को पता लगानी है 11 से कटेगी नहीं कटेगी। तो देखो पहली संख्या एक संख्या छोड़ गई है, दूसरी संख्या एक संख्या छोड़ गई है, इनका योग करो तो हम कहेंगे 2 और 5 7 हो गया, 3 और 4 कितना हो गया 7 हो गया, इसका योग करके ना घटा दीजिए, कितना आएगा 0। यदि 0 और 11 आ जाएगा तो संख्या हमारी 11 से कटेगी। यदि इनका अंतर 0 और 11 आ जाएगा तो यह संख्या हमारी 11 से कटेगी। इसका एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे 3 2 5 6 7 8 1 5, ये कोई संख्या है। अब हमें ये संख्या पता लगानी है कि 11 से कटेगी नहीं कटेगी। तो आप लोग क्या करोगे, 2 में 5 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 7 में फिर 7 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, 14 में 1 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 15। फिर माइनस 3 में 6 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 9 में 8 जोड़ेंगे हमारा 17 हो जाएगा, 17 में 5 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 22। अब यहां पर बचा माइनस के कितना, हमारे यहां पर बचा माइनस के 7। यदि यहां पर हमारा 11 या फिर 0 बचता तो हमारी ये पूरी संख्या 11 से विभाजित होती, तो ये हमारी संख्या 11 से नहीं कटेगी, ये हमारी संख्या 11 से नहीं कटेगी। देखो एक संख्या छोड़कर ये वाली संख्या का योग इसका, एक संख्या छोड़ो इसका योग करो, एक संख्या छोड़ो इसका, एक संख्या ऐसा, फिर नीचे से इस वाले शुरू करो, एक संख्या छोड़कर अब इन दोनों का अंतर निकालना है। यदि अंतर 0 और 11 आ जाए, अंतर 0 और 11 आ जाए तो वह संख्या हमारी 11 से कटेगी। ये नियम कहता है 11 का विभाजित का नियम। अब हम लोग देख लेते हैं 25 का और 5 का नियम। 25 का और 5 का नियम, देखो 5 के नियम क्या कहते हैं। 5 के नियम कहता है यदि हमारे लास्ट अंक कितना हो जाए 0 या 5 हो, और 25 का कहता है यदि 25 का नियम हम लोग पता करें तो लास्ट का अंक 00 होना चाहिए या 50 होना चाहिए या फिर 75 होना चाहिए। देखो यदि आपसे पूछूं कि क्या ये हमारी संख्या 5 से कटेगी तो आपका आंसर आएगा यस, क्योंकि इसका लास्ट का अंक 5 है तो ये 5 से कटेगी। यदि आपसे मैं बोलूं क्या हमारी संख्या ये 5 से कटेगी, क्योंकि इसका लास्ट का अंक कितना है 0 है तो ये 5 से हमारी कटेगी। यदि आप लोगों से ही पूछ लूं कि ये बताइए भैया ये हमारा 5 से कटेगा नहीं कटेगा, तो इसका लास्ट का अंक कितना है 1, और हमें क्या चाहिए 0 या 5। यदि 0 और 5 होगा तो 5 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा, तो एक अंक है लास्ट का तो हमारा 5 से नहीं कटेगा। यदि 25 का आप लोग देखना है, यदि हमारे पास 100 है तो 100 25 से कटेगा यस, क्योंकि 00 है। यदि आपसे बोलूं कि ये क्या हमारा ये वाला क्या हमारा ये कटेगा, और लास्ट में यदि 25 है जब भी कटेगा ना, 0 00 50 75 25, तो ये हमारा लास्ट में क्या आ गया 50, तो ये हमारा 25 से कटेगा। यदि आपसे पूछ लूं कि ये बताइए ये हमारा 25 से कटेगा या नहीं कटेगा, लास्ट में 2 अंक कितने हैं 3 और 4 नहीं कटेगा, मतलब ये नहीं कटेगा। यदि लास्ट में 00 50 75 25 आए तो 25 से कटेगा, यदि कुछ हो रहा है तो नहीं कटेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 13 और 7 का नियम। 13 और 7 का नियम, ये नियम क्या कहता है, ये नियम कहता है यदि हमारे पास इस तरीके की कोई संख्या है, मान लीजिए ये हमारी संख्या है, अब हम लोग क्या करेंगे पीछे से 3 पेयर बनाएंगे, तीन का पेयर बनाएंगे, सॉरी 3 संख्या का पेयर बनाएंगे पीछे से, 1 2 3 एक पेयर बन गया, 1 2 3 एक पेयर बन गया। अब ये 3 संख्या जो है इनको शुरू में लिखेंगे, इसमें से ये वाली संख्या घटाएंगे 2 से 3। अब यहां पर बचेगा 11 में से 3 गए हमारा 8, और 4 में से 0 गया 4,
8 4 और यहाँ पर बचा हमारा 7 में तो 2 गया 5। अब ये संख्या यदि हमारी 13 से कटे, यदि ये संख्या हमारी 13 से कटे तो यह पूरी संख्या 13 से कटेगी। यदि ये संख्या हमारी 7 से कटे तो यह हमारी संख्या पूरी 7 से कटेगी। तो 7 से चेक करते हैं, 7 7 49, तो 7 7 49 हुआ, यहाँ बचे 5 58, तो हमारी 7 से नहीं कटेगी, तो यह संख्या पूरी हमारी 7 से नहीं कटेगी, 7 से ये नहीं कटेगी, है ना। उसके बाद हम चेक करेंगे 13 का, 13 13 दूनी 26 52, यहाँ हमारा 52 हो गया, बचा कितना 2 और 28, तो 13 से ये हमारी संख्या नहीं कटेगी। जब 13 से भी नहीं कटेगी तो ये हमारी संख्या ना तो 7 से कटेगी, ना तो 7 से कटेगी, ना तो 7 से, और ना 13 से। भाई ना तो 13 से कटेगी ना 7 से कटेगी। यदि ये संख्या हमारी 13 और 7 से कट जाती तो पूरी संख्या भी 7 और 13 से कटती, लेकिन ये संख्या हमारी 13 और 7 से नहीं कटी, तो ये पूरी संख्या भी हमारी 7 और 13 से नहीं कटेगी। तो इस तरीके से हमारा विभाजिता के नियम खत्म हो जाते हैं। एक बार इसका मैं मोटा मोटा रिवीजन करता हूँ। देखो 2 4 8 का नियम क्या कहता है, यदि लास्ट का 2 का नियम कहता है यदि लास्ट का अंक सम हो, सम मतलब 2 4 6 8, देखो लास्ट का अंक कितना है, सम है, तो 2 से कटेगा। 4 का नियम कहता है यदि लास्ट का अंक 2 लास्ट के अंक 4 से कटे, 2 लास्ट के अंक 4 से कटे तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। 8 के नियम कहता है यदि लास्ट के 3 अंक 8 से कटेंगे तो पूरी संख्या 8 से कटेगी। उसके बाद 3 और 9, 3 और 9 का नियम कहता है यदि हमारी अंकों का योग 3 और 9 से कट जाए, अंकों का योग 9 अंकों का योग 3 और 9 से कट जाए तो पूरी संख्या 3 और 9 से कटेगी। 11 का नियम कहता है एक संख्या को छोड़ो दूसरी संख्या जोड़ो, एक संख्या को छोड़ो दूसरी संख्या जोड़ो, और इनका अंतर यदि 0 और 11 आ जाए तो वह संख्या 11 से कटेगी। और 5 और 25, 5 का नियम कहता है यदि 0 लास्ट का अंक 0 और 5 आ जाए तो 5 से कटेगी। उसके बाद 25 का नियम कहता है यदि लास्ट का अंक 0 00 50 75 25 आ जाए तो वह संख्या 25 से कटेगी, है ना। 13 7 का नियम कहता है कि भैया 3 का पेयर बनाइए और इस पिछले वाले पेयर में से अगला वाला पेयर घटा दीजिए, जो संख्या आएगी वो 7 और 13 से कटेगी तो पूरी संख्या भी हमारी 7 और 13 से कटेगी। यदि नहीं कटेगी तो पूरी संख्या हमारी 7 और 13 से नहीं कटेगी। ठीक है बच्चों, तो ने बेसिक जो नियम थे वे हम लोगों ने पढ़ लिए। लेकिन यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए कि आप लोग बताइए कि 72 से कोई संख्या कटेगी तो कैसे पता लगाएंगे, तो 72 देखो 72 में आता है 9 गुणा 8, 9 8 72, वह संख्या 9 और 8 से भी कटनी चाहिए। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 15 का कोई संख्या विभाजित होगी या 15 का नियम क्या होगा, तो 15 में देखो क्या आता है, 5 और 3 आता है, 5 या 15, तो वह संख्या 5 से कटनी चाहिए 3 से भी कटनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई संख्या है, मैं आपसे कहूं कि ये क्या 15 से कट जाएगी, तो देखो 3 और 1 4 और 1 5, 9 3 से कटेगा तो 3 का नियम लागू हो गया। उसके बाद 5, लास्ट का अंक 5 है, 5 से भी कटेगा, मतलब 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, तो हम कह सकते हैं संख्या हमारी किससे कटेगी, 15 से भी कटेगी। यदि आप लोगों से पूछ ले कि भाई 21 से बताओ 21 का नियम क्या होगा, तो 21 में क्या आएगा 7 और 3, तो 7 का नियम आपको पता है, 3 का नियम आपको पता है। यदि आप लोगों से पूछ ले जाए कि 28 का नियम बताओ, 7 चौक 28, 7 चौक 28, आपको 7 का नियम पता है और 4 का नियम पता है। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी संख्या, जैसे आपसे पूछ रहे 99 का बताओ, 99 का नियम कैसे बनेगा, जैसे 9 और 11, भाई 9 और 11 का नियम लगना चाहिए। यदि 9 और 11 से संख्या कटेगी तो वह संख्या 99 से भी कटेगी। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी संख्या का निकाल सकते हो, इस तरीके से आप लोग किसी भी संख्या का निकाल सकते हो, पता लगा सकते हो कि संख्या हमारी कटेगी, इससे नहीं कटेगी। ठीक है बच्चों।